आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुल्क की मुकम्मल तरक्की के लिए कबायली अफराद की सरगर्म शमूलियत जरूरी है। इसराइल का कहना है कि उसने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पूरी कर ली है। उसने मजीद हमलों की भी वार्निंग दी है। महकमा मौसमियात ने ओडिशा के समुद्री तूफान से मुतासिरा इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। बचाव का काम जोरों शोर से जारी है। मनिका बत्रा आलमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी बन गई हैं और पुणे में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कबायली लोग ऐसे इल्म का जखीरा हैं जो कुदरती तौर पर जिंदगी गुजार कर हासिल किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT भिलाई के तकसीम असनाद जलसे से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि कबायली लोगों के तर्ज जिंदगी से इल्म हासिल करके मुल्क की पायदार तरक्की में अहम ताउन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की जामी तरक्की सिर्फ तभी मुमकिन है जब तरक्की के अमल में कबायली लोगों की फाल शराकतदारी हो। सदर जमहूरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जमीन कबायली रिवायत और सकाफत से मालामाल है। कबायली लोग कुदरत को करीब से जानते हैं और माहौल के साथ हम आहंग होते हुए सदियों से जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने 7 तलबा को सोने के तमगे अता किए। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमन डेका और वजीर आला विष्णु देवसाई भी इस मौके पर मौजूद थे। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ आज दोपहर नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024 के तहत खुतबा देंगे। जनाब S सोमनाथ इंडियन स्पेस ऑडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर्स यानी नई सरहदों की तलाश में भारत का खलाई सफर के मौजू पर इजहार ख्याल करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में इस लेक्चर का एहतमाम प्रसार भारती ने किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 115वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी न्यूज, वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी मराकज से नशर किया जाएगा। इसके अलावा ये प्रोग्राम इत्तलात व नशरियात की वजारत, आकाशवाणी न्यूज के YouTube चैनल DD न्यूज और PMO से भी बराह रास्त दस्तयाब होगा। हिंदी नशरिया के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में पेश करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर सकाफती शख्सियत और रक्कास कनक राजू के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया। जनाब मोदी ने गुसाडी रक्स को महफूज करने में जनाब राजू के ताउन की तारीफ की और कहा कि उनकी विरासत आने वाली नस्लों को तरगीब देती रहेगी। मरकजी वजीर खजाना और कॉरपोरेट उमूर की वजीर मोहतरमा सीतारमन ने आलमी बैंक पर जोर दिया है कि वो कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों के तजुर्बे का फायदा उठाते हुए डिजिटल शमूलियत और लगातार और पायदार तवानाई के शोबों में 2 तरफा तबादलों को फरोग देने का काम करे। उन्होंने ये बात वाशिंगटन में आलमी बैंक की इस साल की सालाना मीटिंग में तरक्याती कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसका मौजू था अ फ्यूचर रेडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मोहतरमा सीतारमन ने वसीतर शमूलियत को बढ़ावा देने का और कम आमदनी वाले मुल्कों के लिए तरगीबात की जरूरत को उजागर किया ताकि वो अपने तरक्याती सफर को तेजी से आगे बढ़ा सकें। सारिफीन उमूर के महकमे ने जिला कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेट्स को खत लिखकर कहा है कि वो ऐसे मैन्युफैक्चरों और खुर्दा फरोशों के खिलाफ पूरे मुल्क में मुहिम चलाएं जो दुपहिया सवारों को ऐसे हेलमेट फरोख्त करते हैं जो ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करके बनाए गए हैं। बाजार में दस्तियाब हेलमेट्स की क्वालिटी पर बढ़ती हुई तशवीश और सड़क पर जिंदगियां बचाने में उसके अहम रोल के पेश नज़र ये इकदाम सामने आया है। सारिफीन के उमूर के महकमे के सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा कि ये इकदाम बाजार से गैर महफूज हेलमेट हटाने के लिए अहमियत का हामिल है ताकि इसके जरिए सारिफीन को BIS सर्टिफाइड मसनूआत की अहमियत के बारे में बताया जा सके। बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक मरकजी बोर्ड ने कॉरपोरेट टैक्स दहिंदगान के लिए 2024-25 के तशखीसी साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है।
झारखंड असेंबली के पहले दौर के असेंबली चुनाव के लिए कल कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था। पहले मरहले में 13 नवंबर को 43 हलकों में वोट डाले जाएंगे। 28 अक्टूबर को कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी और उम्मीदवार इस महीने की 30 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। झारखंड में 2 मरहलों में वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने बतदरीज 23 और 15 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी दूसरी फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस ने दीगर उम्मीदवारों के साथ रालेगांव से वसंतपुर के, सावनेर से अनुजा केदार, अर्जुनी मोरगांव से दिलीप बांसोड़, जालना से कैलाश गोरेंटियाल और शिव कोलीवाड़ा से गणेश यादव को खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने साबिक एमपी रविंद्र कुमार राय को पार्टी की झारखंड यूनिट का कारगुजार सदर मुकर्रर किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। इसराइल ने आज सुबह सवेरे ईरान पर एक बड़ा हमला किया, जिससे इलाके में तेजी से कशीदगी फैल गई है। इसराइल की फौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि ये इसराइल के इलाके पर ईरान के हमले का बराह रास्त जवाब है। ईरान ने इस महीने की 1 तारीख को इसराइल पर मिसाइल हमला किया था। इसराइल की फौज ने कहा है कि उसने जवाबी कार्रवाई पूरी कर ली है, लेकिन मजीद हमले किए जा सकते हैं। एक बयान में इसराइल की फौज ने कहा है कि ईरान की सरकार और उसके पुश्तपनाही वाले ग्रुप पिछले साल से इसराइल पर ईरान की सरजमीन से कई जगहों पर हमले करती रही है। शाम के सरकारी ज़राए अबलाग ने बताया है कि इसराइल ने बस्ती और जुनूबी इलाकों में कुछ फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों में मुलविस होने से इनकार किया है। आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड सीपीसीबी ने दिल्ली में हवा के मेयार को नाकिस करार दिया है। सीपीसीबी के मुताबिक दिन में 1 बजे हवा के मेयार से मुतालिक इशारिये में हवा के मेयार को 235 पर रखा गया था। हवा के मेयार को 0 से 50 तक अच्छा, 51 से लेकर 100 तक इत्मीनान बख्श, 101 से लेकर 200 तक मुतदिल, 201 से लेकर 300 तक नाकिस और 301 से लेकर 400 तक बहुत खराब माना जाता है। ओडिशा में शदीद समुद्री तूफान से मुतासिरा साहिली अजला के खित्तों में बहाली और बाज आबादकारी का काम जोर शोर से जारी है। समुद्री तूफान दाना की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। बड़ी तादाद में दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए थे। कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा है या वो गिर गए हैं और हजारों हेक्टेयर में धान की फसल का नुकसान हुआ है। ओडिशा के साहिल पर धर्मा और भीतर कनिका कौमी पार्क के इलाकों में जुमेरात और जुमे के दरमियानी रात को इस तूफान ने तबाही मचाई थी। महकमा मौसमियात ने बताया है कि अब यह तूफान काफी कमजोर हो गया है और अगले 12 घंटे में इसका असर बहुत कम रह जाएगा। मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में आज उस वक्त तारीख रकम की जब वो WTT चैंपियन के मुकाबले के क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। भारतीय खिलाड़ी मनिका ने कल रोमानिया के बर्नाडेट शॉक्स को फ्रांस के मॉन्टपेलियर में 16वें राउंड में 3-1 से शिकस्त दी थी। आज मनिका का मुकाबला चीन की कियान टियानये के साथ होगा। मनिका ने इससे कबल रोमानिया की खिलाड़ी को 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में 3-2 से शिकस्त दी थी। क्रिकेट में पुणे में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 255 रन बनाकर भारत के लिए 359 रन का हदफ रखा है। हदफ का पीछा करते हुए अब से कुछ देर पहले तक भारत की टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लिए थे। अपनी पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे, जबकि भारत की पूरी टीम 156 रन पर आउट हो गई थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुल्क की मुकम्मल तरक्की के लिए कबायली अफराद के सरगर्म शमूलियत जरूरी है। इसराइल का कहना है कि उसने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पूरी कर ली है। उसने मजीद हमलों की भी वार्निंग दी है। महकमा मौसमियात ने ओडिशा के समुद्री तूफान से मुतासिरा इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। बचाव का काम जोरों शोर से जारी है। मनिका बत्रा आलमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं और पुणे में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।